बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के सिलसिलावार हदीस नंबर 60 में हम खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, ये सफर हमने हदीस मुबारक के सबसे मुस्तनद सही बुखारी से शुरू किया है, जिसे उम्मत मुसलमान ने मुतफिका तौर पर कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब करार दिया। हदीस से मुबारक महज अल्फाज का बयान नहीं है, यह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दी हिकमत की याद दहानी है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक अल हदीस सही बुखारी की हदीस नंबर 60। हजरत अब्दुल्ला बिन अमरो रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, एक सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए। फिर आप हमें इस हालत में मिले कि हमसे नमाज में देर हो गई थी और हम जल्दी जल्दी वजू कर रहे थे। हम अपने पांव खूब धोने की बजाय इन पर मसा की तरह हाथ फेरने लगे। ये देखकर आपने बाआवाज बुलंद 2 या 3 मरतबा फरमाया, दोजख में जाने वाले एड़ियों पर अफसोस। तो इसका मफहूम यह है कि पहले बाब में सवाल करने का तरीका था, इस बाब में जवाब देने का तरीका बताया कि अज़ला गफलत या किसी और मसलत की पेश नजर जवाब देते वक्त अपनी आवाज को ऊंचा करना मुस्तहसन है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम इंशाअल्लाह ताला आपके सामने हदीस मुबारक 61 नंबर को बयान करेंगे, जो कि सही बुखारी की है। और हम अल्लाह ताला से के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें अपने नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से नवाजा। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें इसको समझने, हदीस मुबारक को समझने और इसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।